मैं चक बड़ा पैड़ा मार रहा यहाँ मिर्जा साहब अपनी कुत्ती तबीयत बयान कर रहे हैं, अब ये खुद कुत्ता भी बन गया। अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहे हैं, सुन ले। नहीं मैंने नहीं सुनना, बैठ दे। ये देखें जी, साहिल ने सामने से मिर्जा को खींच के चमाट दी। उसने कहा बाबे कोई शय नहीं, तो कुरान के मुकाबले में हदीसें भी कोई शय नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सवालों जवाब के अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी पर एक वीडियो चंद दिन पहले जो है वायरल हुई। उसके अंदर जो इन्होंने अपने उसूलों का कत्लेआम किया और जो अपनी दावत तबलीग की धज्जियां उड़ाई, आज हम आपको वो दिखाएंगे। और इनकी तरबियत का जो असर है, जो इन्होंने अपने तलबा की तरबियत की है, जो उनकी घुट्टी के अंदर घुसेड़ कर डाला है, आज हम आपको वो भी दिखाएंगे कि उसका नतीजा कैसा निकला और कितना भयानक निकला। और उसी नतीजे की जद में मिर्जा साहब भी आ गए। आए सुनते हैं कि बाबे ते शाही कोई नहीं, तो बाबे ते शाही कोई नहीं, तो बाबे ते शाही कोई नहीं, तो बाबे ते शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, तो रसूलुल्लाह का फरमान है। अमीर माविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर माविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर माविया तो चीज ही कोई नहीं। ये देखें जी, कहता है जी बाबे तो शाही कोई नहीं। ये है मिर्जा साहब का बहुत बड़ा स्लोगन, जिस पर इनकी दावत तबलीग की सारी इमारत खड़ी है। आज आप देखिएगा इसकी धज्जियां कैसे उड़ती हैं। अब आप देखें किस अंदाज से अपने स्टूडेंट्स के जहन में ये बात बिठा रहा है कि तुम लोग डायरेक्ट कुरान और हदीस पढ़ो, तुम्हें किसी बाबे की जरूरत नहीं, किसी बुजुर्ग की जरूरत नहीं, किसी इमाम की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कुरान और हदीस को बाखूबी तरीके से, बाअहसन तरीके से समझ सकते हो। तो ये बात इसने बिठाने के लिए बाबों को तो जारी बात है निकालना था, तो इसने ये स्लोगन उनके हाथ में पकड़ा दिया कि बाबे ते शाही कोई नहीं। फिर उसके बाद चलता हुआ आगे क्या कहता है, इमाम बुखारी भी शाही कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हजरत अमीर मुआविया भी चीज कोई नहीं। यहां एक और बात भी बताता चलूं कि मिर्जा उलमा से दूर करने का हर तरह का हथकंडा अपनाता है और अपने स्टूडेंट्स के ये जहन में बात डाल देता है कि उलमा से जब भी तुम सवाल करोगे वो आगे से हाइपर हो जाएंगे, वो आगे से आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, ताकि इसके तलबा जो हैं, इसके स्टूडेंट्स जो हैं, वो उलमा के पास ना जाएं, उनसे बदजन हो जाएं और इसके दामने तस्वीर में ही फंसे रहें और इसकी जो चालाकियां हैं उनसे आगाह ना हो सकें। तो अब ये देखें आगे ये बताएगा उसी बारे में। फिर इसके बाद इसका अपना अंदाज देखिएगा वो कितना दिलरुबा और कितना खूबसूरत है। सवाल पूछे तब जाते हैं, पहले ही कहते थे कि इंजीनियर से ना मसला पूछो, उलमा से पूछो। उलमा से को पूछता है, आगे से गुस्सा खा जाता है। क्या करे? अच्छा ये गुस्सा पता है क्यों खाते हैं? इनको जवाब नहीं आता, गुस्सा खा के बिल्ली मार देते हैं, आंधा को पूछे ही ना। अब आगे देखिएगा कि मिर्जा साहब कितनी बिल्ली और बिल्ले मारते हैं, वो भी देख लीजिएगा। अब इसकी तरबियत का असर आपको दिखाता हूं कि जो इसने ये स्लोगन दिया कि बाबे तो शाही कोई नहीं है, अब इसके ही स्टूडेंट ने इनकार हदीस करते हुए, हदीस का मुनकिर होते हुए इससे सवाल किया। एक तो पूरी वीडियो में आप देख लेंगे, एक तो पहले छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था, वो किसी ने अपने मोबाइल से ही बनाया और उसको वायरल कर दिया। उसके बाद मिर्जा मजबूर हो गया कि यार अब मुझे जो है ना ये वीडियो अपनी ऑफिशियल चैनल पर चलानी पड़ेगी, वगरना तो लोग एतराज करेंगे भाई ये तुमने क्यों नहीं चढ़ाई। तो इसकी दुम पर पांव आया और इसने वो वीडियो चढ़ाई, लेकिन किस अंदाज से चढ़ाई वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसका वो पूरा मुकालमा भी सुनाते हैं। कहीं भी कोई चज का जवाब नहीं दे सका। फिर आप बैठ जाए, जब आप आलिम नहीं तो आप स्टूडेंट मान के बैठ, जब आप आलिम नहीं तो आप स्टूडेंट मान के बैठ। तो जब साइल का आलिम होना शर्त है, जरूरी है मिर्जा साहब से सवाल करने के लिए, तो मुजीब का यानी जवाब देने वाले का कितना बड़ा आलिम होना जरूरी होगा, ये आप खुद हिसाब लगा लें। और ये खुद कहता है अपनी वीडियो में, और नहीं जी मैं आलिम नहीं हूं जी, मैं तालिब इल्म हूं। आप जैसे उलमा भी जो है वो अक्लमंद लोग सही बुखारी का दिफा करेंगे। मैं आलिम नहीं सर, मैं तालिब इल्म हूं, मेहरबानी करो। और भाई जब तालिब इल्म हो तो फिर इस तरह की हर्जा सराइयां क्यों करते हो? जब तुम्हारे सामने खड़े होने वाला साइल वो आलिम दीन ना हो, वो सवाल करने का हकदार नहीं होता, तो मैं कहता हूं जब मुजीब आलिम ना हो तो वो इस तरह की बातें करने का भी हकदार नहीं होता। तो मिर्जा तुम भी तालिब इल्म बनकर हमारे सामने बैठो, हम तुम्हें दीन सिखाएंगे ना। और एक लफ्ज में काश आपको उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे होते। काश आपको उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे होते। काश आपको उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे होते। यहां देखें इसने अपने सबसे बड़े उसूल के जिसके ऊपर इसकी दावत तबलीग की सारी इमारत खड़ी हुई थी, वो ये थी कि कुरान और हदीस तुम डायरेक्ट समझो, तुम्हें किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, किसी इमाम की जरूरत नहीं, किसी बाबे की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बाबे तो
शय कोई नहीं। तो मिर्जा यहां पर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें मेरे जैसा उस्ताद मिला होता तो तुम आज मुनकिर हदीस ना होते? पता लगा उस्ताद की जरूरत होती है, वगरना बगैर उस्ताद के कुरान पढ़ने वाला मुनकिर हदीस हो जाता है। अब अगली बात मेरी सुनो, जो बगैर उस्ताद के कुरान पढ़े और हदीस पढ़े वो मुनकिर बाबा भी हो जाता है, मुनकिर बुजुर्गाने दीन भी हो जाता है। मिर्जा अगर तुझे मेरे जैसा उस्ताद मिला होता तो आज तू मुनकिर बुजुर्गाने दीन ना होता। अब धुम पे पाँव आया था, तुझे उस्तादी शागिर्दी याद आ गई? मैं आपको एज ए टीचर मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अली भाई को सुनो। ये देखें जी, साहिल ने सामने से मिर्जा को खींच के चमाट दी। उसने कहा तेरा ही शागिर्द हूं, ये जो करतूत कर रहा हूं ना तेरे सामने खड़े होकर हदीस का इनकार कर रहा हूं, ये तेरी शागिर्दी का ही फैजान है, ये सारा तेरी शागिर्दी का असर है, ये मेरा खुद का कोई कमाल नहीं है। तो यहां पर उसने बिल्कुल उसको चुप करवा दिया। लेकिन यहां पर चुप इस वजह से नहीं हुआ, यहां पर चुप इस वजह से हुआ है कि इसकी तारीफ शुरू हो गई थी कि जी मैं तो आपको बड़ा चाहता हूं, आपको मैं सुनता हूं, मैं आपकी शागिर्दी की वजह से तो यहां इन करतूतों को पहुंचा हूं और मैं बाकिया को भी कहता हूं अगर अपना बेड़ा तबाह करना है तो मिर्जा साहब को सुना करो। एक बात से होगी, एक बात से बैठ जाए। क्या है हदीस की तो बात ही नहीं, ये शिरक नहीं है, कुरान के साथ एक बुरा नहीं। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, ये शिरक नहीं है, कुरान के साथ एक बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। देखिए यहां पर साहिल जुमला बोल रहा है, क्या हदीसों को कुरान के साथ रखना ये शिरक नहीं है? आगे से कहता है बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। तो मिर्जा साहब के बकौल ये कुरान को ऊपर रख के नीचे हदीसों को रख कर चूंकि मिला दिया तो ये मुशरिक करार पाए अपने बकौल। देखें मैं कोई बात नहीं कर रहा, इन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। जब बंदा किसी को कहता है मैं आपके साथ हूं तो मतलब ये होता है कि आपका मौकिफ और मेरा मौकिफ दोनों एक हैं। और सामने वाले साहिल का मौकिफ था कि हदीसों को कुरान के साथ रखना शिरक है और इसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। ना 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 सरकार ना, ये इन चीजों का इल्म नहीं है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इमामों की लिखी हुई है। आप कुछ मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने तो कुरान को आप क्यों नहीं मानते फिर? यहां देखिए मिर्जा का स्टूडेंट कह रहा है कि मैं ये समझता हूं कि जब बाबे कोई शय नहीं तो कुरान के मुकाबले में हदीसें भी कोई शय नहीं। ये जो जुमला था ना हदीसें शय नहीं, तो ये शय नहीं कोई इसने अपने ऑफिशियल चैनल पे ये वीडियो चढ़ाई है इसमें ये अल्फाज काट दिए हैं या इनके अंदर आवाज बिल्कुल पस्त कर दी और अपनी आवाज ऊंची करवा दी है। जी आप फिर कुरान को नहीं मानते ना। तो अब वो वीडियो के जो लीक हुई थी तो उसमें मिर्जा का स्टूडेंट ये जो अल्फाज कह रहा है हम आपको वो सुना देते हैं, वो सुने। ये इंसानों की लिखी हुई है, इमामों की लिखी हुई है, जैसे बाबे कोई शय नहीं। मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय, हदीसें कोई शय। क्यों नहीं मानते फिर? देख लें इसके अंदर वाज़े वो कह रहा है कि हदीसें कोई शय नहीं। मिर्जा यही नतीजा निकलना था जब तुम कह रहे हो बाबे कोई शय नहीं तो हदीसों को रिवायत करने वाले भी सारे के सारे बाबे हैं। ये इमाम बुखारी भी बाबे हैं और तुमने इनको भी कह दिया था इमाम बुखारी भी कोई शय नहीं। सहाबा के बारे में भी तुम कह रहे हो कि वो कोई चीज नहीं। और फिर जो इसके अंदर अहादीस है वो अन फुला फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने सहाबी रसूल से रिवायत किया और सहाबी रसूल ने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। वो जितने भी फुला हैं, वो जितने भी रावी हैं तो वो सारे बाबे हैं। तो तेरा स्लोगन इन सब पर लगेगा कि ये सब कोई शय नहीं। तो भाई जब सब कोई शय नहीं है तो उनकी बयान करदा हदीसें भी कोई शय नहीं। तो मैं कहता हूं मिर्जा तेरी तरबियत के मुताबिक तो उसने बिल्कुल सही नतीजा निकाला। अब तुझे क्यों मर्चे लग रही हैं और क्यों जो है ना वो फुदक फुदक कर रहा है? जवाब दे उसका। आप कह रहे हैं आज के महीने नहीं लिखे हुए इसमें? एदी खोती उठी फसी है जी कुरान जो महीने काट के दस ताई मैं तेन जवाब दिया। ओ तू जवाब दे भाई सीधा नू। अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन ले। नहीं मैंने नहीं सुनना, बैठ दे। नहीं मैंने नहीं सुनना, बैठ दे। नहीं मैंने नहीं सुनना, बैठ दे। आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी। कोई सुनने सबको। हाँ अभी इधर स्टूडेंट के तौर पे है। कुरान की आयत सुना रहा है सामने वाला और ये कह रहा है जी मैंने नहीं सुननी, आप बैठ जाएं। आप इसका अपना फतवा सुने कि कुरान की आयत ना सुनने पर ये हजरत फतवा क्या लगाते हैं, फिर अगली बात करते हैं। कि इमाम इब्न सिरीन के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपके सामने कुरान की आयत बयान करें। उन्होंने कहा मैं आयतें नहीं सुनता। उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कुछ बयान करें। उन्होंने कहा मैं हदीस नहीं सुनता। जब वो उठ के चले गए तो उनके शागिर्दों ने कहा कि हजरत ये क्या?
وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعویل کی بات کی، نہ کہ معاذ اللہ آیت کے حوالے سے کہا کہ وہ آیت سن کر میں گمراہ ہو جاؤں گا، کہ سمپل آیت جو سننا اس سے تو گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اس کی تعویل کے اندر جب تک کوئی مسئلہ نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن بنفس ہی وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جب اس کی تعویل میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اس کو غلط انداز سے سمجھایا جاتا ہے، تب جا کر بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں مرزا اگر تو یہ کہتا ہے کہ جی آیت سن کر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ تو وہ پہلے ہی گمراہ ہے، تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو ایک آیت کو رو رہا ہے، رب کہتا ہے پورا قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، تو ایک آیت کو لے کر پیٹ رہا ہے، اور اس بات پر تو نے کہہ دیا کہ یہ تو ان کا قول جو ہے نا وہ معاذ اللہ اسلام کے مطابق ہی نہیں، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت بھی تو نے کر دی ان پر۔ اب تو خود بھی آیت نہیں سن رہا تو تیرے پر فتویٰ لگا کہ تو کاذب بھی ہے، یعنی جھوٹا بھی ہے، اور تیرے پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔ دیکھو یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا، یہ تیرا اپنا فتویٰ ہے، تیری جوتی تیری بوتھی۔ جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دیں، حج کے مہینے بتائیں، نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ میں چک بڑا پیڑا مار رہا ہوں، میں چک بڑا پیڑا مار رہا ہوں، میں چک بڑا پیڑا مار رہا ہوں، میرا مسئلہ ہے میں جاؤں۔ یہاں مرزا صاحب اپنی کتی طبیعت بیان کر رہے ہیں کہ میں چک بڑا پیڑا مارتا ہوں جب میں نے بچ کے رہا جائے میرے کو۔ یار خدا کے بندے یہ کوئی باتیں کرنے والی، یہ سوالوں کے جواب دینے کا انداز ہے۔ اب آپ دیکھ لیں علماء کے بارے میں کہہ رہا تھا جی ایسے ایسے کرتے ہیں، اب یہ خود کتا بھی بن گیا اور اس کا انداز ایسا بھی ہوتا ہے۔ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر پہ، او نہیں سر نہیں، او نہیں، او میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں۔ یہ دیکھا یہ جی یہ انداز ہے اس کا، قائل جو ہے نا وہ طبیلے سے بات کر رہا ہے اور اس کہہ رہا ہے جی تو کھوتا کوڑا مکس نہ کر، یہ انداز ہے ان کا۔ اور اب آگے دیکھیں سور اچھا وہ کہتا ہے آپ کو بھی میں نے روایتی مولوی پایا، لو بھائی اس کے اسٹوڈنٹ نے اس کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ساری تبلیغ کا تیرے بیڑا غرق کر کے وہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا تم بھی وہی ہیں۔ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار؟ آپ کا عقل کام کرتی ہے؟ یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی کتنا ہی اخلاقیات میں لتھڑا ہوا اس کا انداز ہے، اور اصل میں وجہ کیا ہے کہ جی یہ اس کو کیوں منع کر رہا ہے؟ حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ میری دم پہ پاؤں آ جائے گا، کیونکہ میں جدو چڑھانی ہوندی ہے نا آفیشیل چینل تے تو میں کٹنگ شٹنگ کر کے اگو پچھو کٹ کے جڑے میری بکواسات ہوتی ہیں وہ میں نکال کے، اور جو ہرزہ سرائیاں ہوتی ہیں ان کو سیڈ سوٹ پہ کر کے جو دیکھتا ہوں کہ ہاں یار یہ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی وہ میں چڑھاتا ہوتا ہوں۔ آپ اس طرح بنانے لگ جائیں گے تو اس طرح تو میری تو مت ماری جائے گی، میں کن کن باتوں کا جواب دیتا پھروں گا۔ ہاں مرزا آخر گتھی سے بلی باہر آئی گئی، بلکہ یہاں پہ میں کہوں گا گتھی سے کتی باہر آئی گئی ہیں، اور تمہاری جو ہے نا وہ چوری پکڑی گئی، اور انشاءاللہ اسی طرح پکڑی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شخص کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔